ड्रामा की शुरुआत में हम ड्रामा की विलेन सॉन्ग रोयान को देखते हैं, जिसे मेन लीड पर क्रश हो जाता है। वह एक लड़की से पूछती है, तुम कौन हो? फिर वह कहती है, मिस्टर म्यू मुझसे प्यार करते हैं। और मिस्टर म्यू कोई और नहीं बल्कि मेन मेल लीड है। फिर जब वो उस लड़की को इंजेक्शन से मारने वाली होती है, तब एक लड़का उसका हाथ रोक लेता है, लेकिन इंजेक्शन गलती से सॉन्ग रोयान को लग जाता है और वो वही मर जाती है। अगले सीन में हमें एक कॉमिक बुक की कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम शिकई है। तभी एक कॉमिक डायरेक्ट है और कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। शी अपनी पुरानी ड्रामास को याद करती है। मैं एक ड्रामा में रानी बनी थी, दूसरे में स्कूल की बैड गर्ल और तीसरे में एक मशहूर लड़की। डायरेक्टर कहता है, तुम्हें नाइट ऑफ लव विथ यू में काम करना है। फिर डायरेक्टर उसे बताता है कि तुम्हें हार्ट की प्रॉब्लम है। अगर तुम म्यू परिवार के किसी सदस्य को किस करोगी तो उसकी दिल की बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन उसे यह बात पता नहीं है। वह पहले से ही म्यू नियंजन से प्यार करती है। मतलब जब तक वह उसे किस करती रहेगी वह मरेगी नहीं। उसकी शादी के दिन वह मर जाएगी विलेन येहन के हाथों। यह सुनकर शी कहती है, क्या इतना बुरा अंत? वो कहती है, इतना पागल डायरेक्टर किसने हायर किया? तभी लड़का गुस्से में आकर चीकी को धक्का दे देता है और वो सीधा ड्रामा के अंदर पहुंच जाती है, जहां उसके ऊपर मेल लीड मुनन गिरा होता है। उसे देखकर चिंग मुन्नान को धक्का देती है और मुनन के सिर पर चोट लग जाती है। अचानक कोई दरवाजा नॉक करता है। चीकी समझ जाती है कि वो ड्रामा की दुनिया में आ चुकी है और भागने का सोचती है। वो दरवाजा खोलती है और कहती है, हटो सब, मेरे पास एसिड है। फिर वो सब पर पानी फेंकती है और वहां से निकल जाती है। असल में ये लोग सोंगरो के गार्ड्स होते हैं। सोंगरो अपने गार्ड से कहती है, जाओ और पकड़ो चिंग को। सभी लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। तभी चिंग के दिल में तेज दर्द होने लगता है। उसे सामने एक दरवाजा दिखता है, तो वो वहां जाकर दरवाजा नॉक करती है। अंदर जाकर वो ड्रामा के विलेन ये हन को देखती है। उसे याद आता है कि अगर वो म्यू फैमिली के किसी मेंबर को किस करेगी तो उसका हार्ट पेन कम हो जाएगा। वो ये हन को किस करती है और उसका दर्द सच में कम हो जाता है। ये हन कहता है, मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं जो ऐसा करती हैं। अब चिंग को याद आता है कि ये हन तो बस रिवेंज लेना चाहता है। तभी दरवाजे पर फिर से नॉक होता है, तो चिंग कहती है, मुझे बचा लो। मुझे तुम्हारा एक सीक्रेट पता है कि तुम एमयू फैमिली के इलेजिटिमेट सन हो। ये सुनकर ये हान उसकी हेल्प करने को रेडी हो जाता है। अब सोंगरो कमरे में आती है और चिंग को ढूंढने लगती है, तो ये हान चिंग को बचाने के लिए उसे कवर करता है और उसके साथ बेड पर लेट जाता है। फिर वो सोंगरो से कहता है, तुम मुझे ही देखती रहोगी या जाओगी भी? सोंगरो वहां से चली जाती है। फिर ये हान चिंग से अलग हो जाता है। अब चिंग ये हान के स्टाफ से कहती है, मुझे यहाँ से निकालो। स्टाफ उसके लिए एक अच्छा सा ड्रेस लाता है, जिसे पहनकर चिंग येहान के साथ कमरे से बाहर निकल जाती है। येहान अपना रूम नंबर बताता है, फिर वो कार में बैठता है। चिंग कहती है, मैं तुम्हें इंटरसेक्शन पर मिलती हूँ। येहान की कार इंटरसेक्शन पर पहुंचती है, लेकिन चिंग वहां नहीं आती, तो वो कुछ देर रुकता है और फिर निकल जाता है। चिंग जानबूझकर अपनी अलग राह पकड़ चुकी होती है। अब चिंग का भाई चेंग आता है और कहता है, तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है, अब तुम्हें मेरी स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। उसके बाद चिंग चेंग का भेस लेकर हॉस्पिटल जाती है। वहां उसे पता चलता है कि मुनन कोमा में है। चिंग सोचती है, अगर मैं उसे किस नहीं कर पाई तो मैं भी मर जाऊंगी। मुनान को ड्रग दिए जाने की वजह से कोमा आया है। सोंगरो अपने स्टाफ से कहती है, चिंग ने उसे ड्रग नहीं दिया, वो खुद गलत रूम में चली गई और उसने ड्रग ले लिया। अब हमें चिंग को ढूंढना होगा ताकि उसे चुप करा सकें। ये सुनकर चिंग मुड़ती है और सामने ये हन खड़ा होता है। येहान उसे अकेले ले जाकर पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं म्यू फैमिली का इलेजिटिमेट सन हूँ? चिंग कहती है, मुझे हार्ट प्रॉब्लम है। अगर मैं म्यू फैमिली के किसी मेंबर को किस करूँ तो मैं सरवाइव कर सकती हूँ। जब मैंने तुम्हें किस किया था, मेरा दर्द कम हुआ, तो मुझे लगा तुम वही हो। येहान पूछता है, क्या मैं तुम्हारे इस झूठ पर यकीन कर लूं? चिंग उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है। वो एक कार के सामने गिरने का नाटक करती है, पर येहान उसे बचाता नहीं। कार ड्राइवर उसे डांटता है और चला जाता है। चिंग कहती है, अरे तुम्हें तो मुझे बचाना था। अब हम देखते हैं सोंगरो और येहन को। सोंगरो येहन को चिंग की एक फोटो दिखाकर पूछती है, क्या तुम इसे जानते हो? चिंग टेबल के नीचे छुपी होती है और येहन के कपड़े खींचकर उसे चुप कराती रहती है। येहन बात बदल देता है और कहता है, अगर तुमने म्यू ग्रुप से कोई बिजनेस डील की तो हमारी दोस्ती खत्म समझो। सोंगरो कहती है, क्या तुम मुझे थ्रेटन कर रहे हो? मतलब तुम्हें सब कुछ पता है? ये सुनकर चिंग फिर से उसके कपड़े खींचती है। अचानक उसके दिल में दर्द शुरू हो जाता है। वो हिलती है और टेबल भी हिलने लगता है।
सोंगरुआ उठकर देखने आती है कि टेबल क्यों हिल रहा है, पर येहान उसे रोक लेता है और कहता है, तुम्हें कुछ चाहिए? बाद में येहान पूछता है, चिंग क्या तुम मुझे फंसा रही हो? फिर दोनों कार में होते हैं। येहान पूछता है, चिंग क्या तुम्हें सच में कोई हेल्थ इश्यू है? अगर है तो मेरी आइडेंटिटी किसी को मत बताना, वरना तुम्हारी जान चले जाएगी। चिंग एक रिकॉर्डिंग प्ले करती है जिसमें अस्पताल में उनकी बातचीत रिकॉर्ड है, वही जिसमें येहान ने अपनी आइडेंटिटी बताई थी। येहान पूछता है, चिंग जवाब देती है, मैं ये रिकॉर्डिंग टाइम टू टाइम चेक करती हूँ, ये रिकॉर्डिंग कभी भी मीडिया तक पहुँच सकती है। फिर सब लोग येहान के घर पहुँचते हैं और चिंग वहीं रुकने का फैसला करती है, फिर भी वो अंदर जाती है और येहान से झगड़ती है। तभी शीको कॉल आता है, उसे बताया जाता है कि उसका भाई किडनैप कर लिया गया है और पैसे लेके उसे किडनैपर की बताई जगह पर जाना है, लेकिन शी कुछ नहीं कहती। उसी वक्त येहान की मीटिंग मिस्टर सॉन्ग से चल रही होती है, जो सॉन्ग रो के पिता है। मिस्टर सॉन्ग कहता है, अच्छी बात है कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ है ये हान, अगर मीडिया को ये पता चल गया तो सब खुश होंगे। ये सुनकर ये हान भड़क जाता है और चिंग को धक्का दे देता है। फिर वो मिस्टर सॉन्ग से पूछता है, आपको म्यू फैमिली पर इतना भरोसा क्यों है? मिस्टर सॉन्ग जवाब देता है, मैंने मुनान को बड़ा होते देखा है। तभी चिंग चिल्लाते हुए कहती है, ये हान मुझसे ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बच्चे को गर्भ में रखे हुए हूँ। ये सुनते ही मिस्टर सॉन्ग कहता है, आज के बाद मुझसे संपर्क मत करना, और वहां से चला जाता है। ये हान बहुत गुस्से में चिंग से कहता है, क्या तुम मेरे हाथों मरना चाहती हो? चिंग कहती है, हाँ प्लीज, और वह धीरे से एक नाइफ की ओर बढ़ती है। ये हन कहता है, लगता है तुम मरना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। फिर ये हन कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। बाहर चिंग कहती है, ऐसा मत करो, तुम बीमार पड़ जाओगे। उसी समय वही किडनैपर फिर से चिंग को कॉल करता है। चिंग नंबर ब्लॉक कर देती है। किडनैपर पूछता है, क्या वो तुम्हारी असली बहन है या नहीं? चिंग जवाब देती है, मुझे भी शक है। दूसरी ओर चिंगे हान की एक शर्ट ले आती है और कहती है, मैंने तुम्हारी शर्ट धो दी। फिर वह जानबूझकर शर्ट फाड़ने लगती है। ये हान नाराज नहीं होता, कहता है, यह मेरी पर्सनल असिस्टेंट यिंग की शर्ट है। चिंग सोचती है कि कैसे ये हान को मना करे कि वो उसे मारने का कदम ना उठाए। फिर ये हान वॉशरूम में जाता है जहाँ गंदा पानी आ रहा होता है। चिंग कहती है, शायद मैंने तुम्हारा पाइप छेड़ दिया, इसलिए ये हो रहा है। ये हान एक स्विच ऑन करता है और नल सही काम करने लगता है। बाद में ये हान चिंग के कमरे में आता है और देखता है कि डोर का पासवर्ड बदल गया है। वो पूछता है, तुमने पासवर्ड बदला? चिंग शरारती मुस्कान में कहती है, हाँ। ये हान बिस्तर पर लेटकर तकिया नीचे फेंक देता है और कहता है, तुम फर्श पर सो। पर चिंग आकर बिस्तर पर ही सो जाती है। वो कहती है, तुम मुझे क्यों नहीं मार देते? तब तुम पासवर्ड ठीक करने में बहुत टाइम ले सकते हो। ये हान जवाब देता है, मैं बिना जवाब पाए कुछ नहीं करता। चिंग कहती है, तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैं सच नहीं बताती। असल में अगर तुम मुझे मार दोगे तो सब कुछ फिर से शुरू हो जाएगा। ये हान फिर पूछता है, हम दोनों में से क्या तुम सोचती हो कि कोई पागल है? चिंग कहती है, मुझे पता था तुम विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। ये हान चिंग के पास आता है और कहता है, तुम्हारे माता पिता का एक्सीडेंट हुआ, तुम अपने भाई की पढ़ाई दोगी, तुम एक दिल की सॉफ्ट लड़की हो, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे लगता है तुम चालाक भी हो। चिंग पलटकर कहती है, तुम एक खूबसूरत लड़के के इतने करीब आ गए, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ये हान कहता है, तुम बहुत अजीब बिहेव कर रही हो, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? चिंग चुप हो जाती है और सो जाती है। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर खटखटाहट होती है। चिंग दरवाजा खोलती है और एक बेहोश आदमी पाकर उसे उठाकर ले जाता है। दूसरी ओर यिंग ये हान को एक वीडियो दिखाती है जिसमें चिंग का किडनैपिंग दिख रहा होता है। उधर चिंग बंदी होती है और उसके पास उसका भाई चुंग भी बंधा होता है। जब चिंग होश में आती है तो पहले अपने बंधन खोलेगी और फिर चुंग को खोलती है। चुंग कहता है, तुम बंधी हुई नहीं थी? चिंग हंसकर कहती है, हीरोइन को हमेशा ढीला बांधा जाता है। वे एक खिड़की देखते हैं। चुंग कहता है, तुम पहले जाओ। चिंग कहती है, तुम पहले जाओ और नीचे देखो कि कोई खतरा न हो। चुंग हिचकता है और कहता है, नहीं। चुंग कुछ आगे बढ़ता है पर अटक जाता है। किडनैपर की आवाज सुनकर चंग नीचे उतरता है। चिंग जल्दी से छिप जाती है, पर तभी उसके सीने में तेज दर्द होता है। किडनैपर उसे देख लेता है और उसके पीछे भागता है। तभी ये हान अपनी कार से आता है और किडनैपर को रोक देता है। वो चिंग को किस करता है और फिर उसे अपने साथ घर ले जाता है। सोंगरो उन्हें साथ देखते हुए सोचती है, ये हान तुमने चिंग को क्यों बचाया? घर पर ये हान कहता है, जिसने तुम्हें किडनैप किया था वो सोंगरुओ का आदमी था। उसने तुम्हारे साथ क्या प्लान किया था? चिंग कहती है, वो मुझे मारना चाहता था। फिर चिंग बोलती है, मुझे भूख लगी है। दोनों साथ में कहते हैं, तुम खाना बनाओ।
फिर दोनों हैरान होकर कहते हैं, हमें तो खाना बनाना आता भी नहीं। तभी चंग आता है और कहता है, जब मुझे होश आया मैंने देखा कि कोई तुम्हें गाड़ी में डालकर ले जा रहा था। मैंने बहुत आवाज की पर तुमने सुना ही नहीं। चिंग उसे प्यार से देखती है और पूछती है, क्या तुम खाना बनाओगे? चुंग कहता है, हाँ। कुछ देर बाद ये हन कहता है, अब बहुत देर हो गई है, तुम चंग जाओ और चिंग यहाँ मेरी मेड बनकर रहेगी। फिर ये हन चिंग से पूछता है, क्या यही तरीका था मुझे ये बताने का कि तुम मेरे लिए क्या हो? चिंग जवाब देती है, हाँ। बाद में ये हन देखता है कि चुंगचिंग के कमरे में है। अचानक बिजली चली जाती है और दरवाजा लॉक हो जाता है। तो तीनों बेड पर अलग अलग लेटते हैं, ये हान बीच में। कुछ देर बाद ये हान और चिंग बातें कर रहे होते हैं। ये हान कहता है, असल में तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम किसी का बुरा नहीं चाहती। इतना बोलते बोलते ये हान देखता है कि चिंग सो गई है। वो एक तरफ पलटती है और गिरने लगती है। ये हान उसे पकड़ लेता है। चिंग उसकी तरफ मुड़कर उसे हल्के से गले लगाती है और फिर सो जाती है। अगले दिन मिस्टर सॉन्ग ये हान को होटल में मिलने के लिए बुलाता है। चिंग सोचती है, मिस्टर सॉन्ग ने पहले मुझसे बात करने से इनकार किया था, अब क्यों बुलाया? वह भी उसी होटल पहुंच जाती है। सोंगरो ये हान के पास आती है और कहती है, अगर मैंने पापा के फोन से तुम्हें मैसेज नहीं किया होता तो क्या तुम आते? फिर पूछती है, क्या तुम्हें पता है चिंग कहाँ है? चिंग बाहर खड़ी होकर सुन रही होती है। ये हान कहता है, हाँ, और आगे कहता है, लेकिन अगर सॉन्ग ग्रुप फिर से हमारे साथ डील करना चाहता है तो मैं सबको सच बता दूंगा। सोंगरुआ कहती है, पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरी हर बात मानेंगे। ये हान कहता है, लेकिन सिर्फ बातों पर मिस्टर सॉन्ग क्यों माने? सोंगरुआ पूछती है, क्या तुम उस पार्ट टाइम लड़की की बात कर रहे हो? ये हान कहता है, वो लड़की उतनी डेंजरस नहीं है। तुम गलत फहमी में हो कि उसने मुनान को ड्रग दी और मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो कहाँ है। सोंगरुआ गुस्से में निकल जाती है। जैसे ही चिंग कमरे में आती है, सोंगरुआ वापस आती है और उसे देख लेती है। चिंग कहती है, मैंने मूनन को ड्रग नहीं दी, मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। और क्या तुम सोचती हो कि लोग तुम्हारी हर बात पर यकीन कर लेंगे? तभी ये हान चिंग को पकड़ने ही वाला होता है पर अचानक उसका सिर चकराने लगता है। फ्लैशबैक में दिखता है कि सोंग रुओ ने ये हान के ड्रिंक में ड्रग मिलाई थी। सोंगरुआ कहती है, अब तुम्हारी मौत से लेंग ग्रुप भी खत्म हो जाएगा, और वह वहां से चली जाती है। अब ये हन का व्यवहार बदलने लगता है। वो अजीब तरह से चिंग के करीब आने लगता है। चिंग कहती है, ये हन, यह मैं हूँ। तब ये हन थोड़ा होश में आता है और पीछे हटता है। तभी रिपोर्टर्स जो सोंगरो ने भेजे थे वहां आने लगते हैं। चिंग एक चाकू लेकर खुद को ये हान से घायल करवा लेती है ताकि स्टोरी फिर से चल पड़े। चिंग सड़क पर पहुंचती है। मूनन कोमा से बाहर आ जाता है। ये हन घर पहुंचता है। एक कार चिंग को टक्कर मार देती है। मुनान उस कार से उतरकर उसकी तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ ये हान अपने घर की मेज पर बैठा है और चिंग के बारे में पूछता है। यिंग कहती है, वो हमें उस होटल से छोड़कर चली गई जहां हम 3 महीने पहले गए थे। चिंग मुनान को देखती है और पूछती है, क्या तुम अब ठीक हो? मुनान कहता है, क्या तुम उन लड़कियों में से हो जो एक्सीडेंट का नाटक करती हैं? चिंग गिरने का नाटक करती है और मुनान उसे पकड़ लेता है। तब उसका असिस्टेंट आता है, उन्हें अलग करता है और कहता है, मुनान को लड़कियों से एलर्जी है। फिर वह मुनान की जांच करता है और कहता है। इसके बाद मुनान चिंग को पैसे देता है और चला जाता है। चिंग सोचती है कि इन पैसों से कपड़े खरीदेगी, लेकिन जब वह पैसे अपनी जेब में रखने लगती है तो रुक जाती है और कहती है, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। उसे समझ आता है कि ये पैसे उसके काम नहीं आएंगे। दूसरी ओर सोंगरो की माँ कहती है, अब जब मुनन कोमा से बाहर आ गया है तो चलो उसकी और सोंगरो की सगाई करवा देते हैं। तभी सोंगरो को एक फोटो मिलता है जिसमें मुनान चिंग को पकड़ रहा होता है। जब मुनान को सगाई के बारे में बताया जाता है तो वह मना कर देता है और कहता है, मेरी एक गर्लफ्रेंड है। उसी वक्त चिंग पैसे लौटाने आती है। म्यूनान तुरंत उसकी तरफ इशारा करता है और कहता है, यह मेरी गर्लफ्रेंड है। मुनान धीरे से चिंग से कहता है, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, पर प्लीज मेरी मदद करो। सोंगरो कहती है, मुनान के कोमा में जाने की वजह यही लड़की है, मैंने कुछ नहीं किया। मुनान कहता है, मुझे कुछ याद नहीं है। चिंग कहती है, उस दिन मुझे मैसेज आया था कि मुझे मुनान के रूम में कपड़े देने हैं। सोंगरो कहती है, मुझे वो मैसेज दिखाओ। चिंग याद करती है कि किसी ने उसका फोन ले लिया था। वह कहती है, मेरा फोन किसी ने ले लिया था पर मैंने कुछ गलत नहीं किया। तभी ये हन वहां आता है और कहता है कि सोंगरो ने ही उसे ड्रग दी थी। सोंगरो बोलती है, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? ये हन एक ग्लास दिखाता है और कहता है, यही वो ग्लास है जिसमें तुमने ड्रग मिलाई थी, है ना? मुनान की माँ को ये सुनकर डॉक्टर की बात याद आती है कि मुनान को किसी ने नशे वाली शराब दी थी। वह सोंगरो से कहती है,
मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। सोंगरो कहती है, मुझे इस ग्लास की पहचान नहीं है। ये हन कहता है, इस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं। सोंगरो कहता है, लेकिन उस दिन मैंने दस्ताने पहने थे। ये हन कहता है, यही मैं तुम्हें बुलवाना चाहता था। यह सुनकर सोंगरो के पिताजी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और सब लोग सोंगरो को डांटने लगते हैं। फिर सोंगरो के पिताजी ये हान से कहते हैं, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अब दूसरी सीन में चिंग मेज पर बैठी होती है। वो पैसे मुनान को वापस करती है, लेकिन दिल में उसे अच्छा नहीं लगता कि उसे पैसे लौटाने हैं। मुनान पैसे लेता है। बाद में ये हान चिंग से कहता है, मेरे साथ घर चलो। जब तुम्हारे पास मेरा सीक्रेट है तो मैं तुम्हें मुनान के साथ रहने नहीं दूंगा। चिंग इस बात से अग्री नहीं होती। ये हन पूछता है, क्या इसका मतलब है कि तुमने मेरे और मूनान में से मूनान को चुना? फिर हम देखते हैं कि बारिश हो रही है और चिंग एक घोंघे को बारिश से बचा रही होती है। तभी मूनान छाता लेकर उसके पास आता है। असल में मूनान को याद आता है कि चिंग उसके घर में मेड के रूप में काम करती है। चिंग कहती है, मैं इस घोंघे को बारिश से बचा रही थी। तभी ये हान दुकान के अंदर से चिंग से पूछता है। मूनान चिंग को देखता है, जिस पर चिंग कहती है, नहीं नहीं, मैं इसे नहीं खाऊंगी। मैं घोंघा क्यों खाऊंगी? फिर चिंग एक और सीन में जाती है जहाँ उसे बहुत काम दिया जाता है। वह गलती से एक लड़की के बैग पर ड्रिंक गिरा देती है। लड़की कहती है, यह बैग तुम्हारी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती है। चिंग उसे डांटने वाली होती है, लेकिन नहीं कह पाती, बस चुप रहती है। तभी मूनान आता है, उस लड़की को एक पेन देता है और कहता है, ये तुम्हारे 10 बैग से भी ज्यादा कीमती है। मूनान वहां से चला जाता है। चिंग उस लड़की को खूब डांटती है, लेकिन अचानक मूनान पीछे आ जाता है और सारी बातें सुन लेता है। मुझे लगा तुम नरम दिल वाली लड़की हो। फिर चिंग बाहर होती है और वहां एक कार खड़ी होती है। उस कार में ये हान होता है। चिंग कहती है, तुम यहाँ क्यों आए? मैंने कहा था कि तुम्हारे सीक्रेट को किसी से नहीं बताऊंगी। इसके बाद चिंग सड़क पर चल रही होती है। वहाँ एक बच्चा बेकरी से एक बन चुरा लेता है और भागने लगता है। बेकरी वाला उस बच्चे को मारने जाता है, तो चिंग बच्चे को बचाती है और उसके साथ भागने लगती है। कुछ समय बाद बच्चा चिंग का हाथ छुड़ाकर कहता है, तुम्हारी वजह से मेरा एक बन गिर गया, और वह भाग जाता है। अचानक चिंग को सीने में दर्द होता है। मुनान सामने से आ रहा होता है, तो ये हन चिंग को उठाकर छुपा लेता है। अब दोनों एक दूसरे से शर्माते हैं और वहां से निकल जाते हैं। लेकिन दोनों को एहसास होता है कि वे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो वे यू टर्न लेकर सही रास्ते पर चलने लगते हैं। घर पर चिंग सोचती है, ये हान ने मुझे इसलिए बचाया ताकि मुनान मेरी बीमारी के बारे में न जाने। ये हान सोचता है, मैंने चिंग को इसलिए बचाया ताकि मुनान मेरी असलियत न जाने। अगले दिन सोंगरो मुनान की माँ से बात करने की कोशिश करती है। मुनान की माँ कहती है, चलो ये बातें छोड़ देते हैं क्योंकि अब मेरा बेटा ठीक है। सोंगरो के पिताजी सोंगरो से कहते हैं, फिर से कोई पागलपन मत करना। फिर वह कहते हैं, मैंने ये डील ये हान से पक्का कर लिया है। अगर तुम कुछ पागलपन करोगी तो वह ये डील रद्द कर देगा। सोंगरो घर जाती है और चीजें फेंकने लगती है। तभी वह चिंग का फोन देखती है। चिंग, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। फिर चिंग अपनी बहन के लिए एक ड्रेस चुनती है और कहती है, तुम्हें ये हान से मिलना है, वह तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहता है। दूसरी तरफ ये हान खुद के लिए टाई चुन रहा होता है। तभी सोंगरो उसके पास आती है। वह उसे चिंग का फोन दिखाती है और कहती है, मुझे यहाँ एक रिकॉर्डिंग मिली है। अगर तुम्हें अपना भला चाहिए तो मेरी मदद करो और चिंग से बदला लो। ये हन मना करने वाला होता है, लेकिन अंत में सोंगरो के साथ हाथ मिलाता है। होश में आने पर वह सोचता है, मैंने क्या कर दिया? वहीं चिंग ये हन का इंतजार कर रही होती है। तभी उसे एक चिट्ठी मिलती है जिस पर लिखा होता है, अंडरग्राउंड गराज। वह वहां जाती है और देखती है कि चांग बंधा हुआ है। तभी ये हान आता है और कहता है, अगर तुम आभूषण चोरी कबूल नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा भाई नहीं छुड़ाऊंगा। असल में ये हान ये सब सोंगरो के कहने पर कर रहा है। लगता है अब इस ड्रामा में विलेन का रोल शुरू हो गया है। इसके बाद चिंग कहती है, मुझे अपने भाई से थोड़ी देर बात करनी है। फिर ये हान वहां से चला जाता है। चिंग अपने भाई से बात करती है और चली जाती है। अब सोंगरो ये हान के पास आती है और कहती है, लगता है तुमने मेरा काम कर दिया। अब चिंग चोर बन जाएगी, मगर तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है? ये हन उसके सवाल का जवाब नहीं देता। सोंगरो वहां से चली जाती है और ये हन बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ मुनन की माँ मुनन से कहती है, सोंगरो से शादी कर लो, इससे हमें सोंग ग्रुप का सपोर्ट मिलेगा। मुनन कहता है, मैं सिर्फ इसलिए उससे शादी नहीं कर सकता। इसी बीच ये हन होश में आता है और अस्पताल में होता है। वह डॉक्टर से पूछता है, मुझे क्या बीमारी है? डॉक्टर कहता है, कुछ नहीं, तुमने बस ज्यादा स्ट्रेस लिया है। इसके बाद चिंग सोचती है कि अगर उसे परिवार की इनहेरिटेंस चुरानी है तो उसे मूनान से शादी करनी होगी। वह एक ड्रेस पहनकर मूनान के ऑफिस चली जाती है।
कहती है, तुमने उस दिन होटल में मेरी मदद की थी, इसलिए धन्यवाद कहने आई हूँ। वह आगे बढ़ती है और अचानक उसकी ड्रेस फट जाती है। मुनान कहता है, तुम्हें घटिया क्वालिटी की ड्रेस नहीं पहननी चाहिए। कुछ देर बाद एक लड़की आती है और चिंग को बताती है कि मुनान की माँ उसे बुला रही है। मुनान कहता है, अगर मेरी माँ तुम्हें डांटेगी तो मैं भी साथ जाऊंगा। चिंग कहती है, जरूरत नहीं है। वह अकेले कमरे में जाती है, पर वहाँ कोई नहीं होता तो वह वापस आ जाती है। इसके बाद येहान चाकू लेकर शादी की जगह आता है और चाकू चिंग की तरफ बढ़ाने ही वाला होता है। तभी सब लोग स्थिर हो जाते हैं और केवल चिंग ही हिलडुल सकती है। उसी समय एक दरवाजा खुलता है और ड्रामा का छोटा डायरेक्टर अंदर आता है। छोटा डायरेक्टर कहता है, यदि तुम इस ड्रामा में मर जाओगी तो तुम हमेशा के लिए मर जाओगी, इसलिए तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे तुम यहाँ हमेशा रह सको। चिंग कहती है, लेकिन यह तो डायरेक्टर की गलती है कि उसने मुझे गलत भूमिका दे दी। छोटा डायरेक्टर कहता है, ठीक है, मैं राइटर से तुम्हारे लिए कहानी बदलवाने को कहूंगा। फिर वह छोटा डायरेक्टर वहां से चला जाता है। धीरे धीरे सभी वापस गतिमान होते हैं। चिंगमू नान से कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो येहान चाकू वापस कर देता है और वहां से निकलने लगता है। येहान पूछता है, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करोगी? चिंग कहती है, मुझे कैंसर है। मुनान कहता है, हम म्यू ग्रुप के डॉक्टर से इलाज कराएंगे। चिंग कहती है, हम भाई बहन हैं, हम शादी कैसे कर सकते हैं? मुनान कहता है, मेरे बाद परिवार में कोई बच्चा नहीं आया तो तुम मेरी बहन कैसे हो? सच बताओ, क्या समस्या है? चिंग कहती है, असल में मैं ये हान से प्यार करती हूँ। फिर वह ये हान को चूमती है और कान में कहती है, मेरी मदद करो। अब ये हान मुनान से कहता है, क्या तुमने नहीं सुना उसने क्या कहा? इसके बाद मुनान की माँ की मेड मुनान की माँ के कमरे में जाती है और देखती है कि किसी ने उनकी हत्या कर दी है। वह मुनान को यह बताने जाती है। वह कहती है, चिंग ने ही उनकी हत्या की होगी क्योंकि वह आखिरी बार उनके कमरे में गई थी। अब सब लोग घटनास्थल पर पहुंचते हैं। मेड कहती है, चिंग ने ही किया होगा क्योंकि वे चिंग की शादी के खिलाफ थी। अब सोंगरुओ कहीं नजर नहीं आ रही, इसलिए ये हन की असिस्टेंट यिंग उसे पकड़ कर लाती है। मुनान की असिस्टेंट कहती है, सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर दिया गया है। सोंगरुओ कहती है, मैंने देखा कि चिंग और मिसेस मू के बीच लड़ाई हुई थी। वहां मुझे परिवार की एक विरासत मिली। मुनान उस विरासत को देखता है और कहता है, यह मेरी पारिवारिक इनहेरिटेंस है। सोंगरो बोलती है, मैं मिसेस मू को बचाने गई थी, लेकिन चिंग ने मुझे धक्का दिया। मुझे डर लग गया कि चिंग मुझे मार सकती है। फिर वह चिंग से कहती है, अब भी झूठ बोलोगी? तभी मुनान की आंटियां वहां आती हैं और कहती हैं, चिंग ने ही सब कुछ किया होगा। इसी बीच येहान की असिस्टेंट एक कमरे में आग का अलार्म बजा देती है, जिससे सभी को पता चलता है कि कहीं आग लगी है। धीरे धीरे बाकी लोग वहां से चले जाते हैं। केवल कुछ लोग ही वहीं रुकते हैं। अब सोंगरो मुनान की असिस्टेंट से कहती है कि चिंग को पकड़ो। येहन उसे रोकता है। फिर वह चिंग का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगता है। तभी सोंगरो चिंग के हाथ में इंजेक्शन लगाकर उसे चुबो देती है। अब ये हान मुनान से लड़ रहा होता है और जब वह मुड़ता है तो देखता है कि चिंग बेहोश होने वाली है। वह चिंग को उठाकर अस्पताल ले जाता है। फिर वह चिंग से पूछता है, जो तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो? चिंग कहती है, मैंने वहां से बचने के लिए ऐसा कहा था। ये हान गुस्सा हो जाता है और मेज पर एक बोतल रख देता है। चिंग कहती है, मुझसे गुस्सा मत हो। फिर डॉक्टर आता है और चिंग से पूछता है, क्या तुम्हें चक्कर के अलावा कुछ महसूस हुआ? चिंग कहती है, कुछ नहीं। फिर यिंग कहती है, चिंग अपना कपड़ा बदलो। ये हन कहता है, वैसे भी तुम उस शादी के कपड़े में अच्छी नहीं लगती। फिर चिंग अपना कपड़ा बदलती है और डॉक्टर के साथ रहती है। कहती है, लगता है तुमने जल्दी में खाना खाया है। डॉक्टर मुंह से खाना पोंछता है और उसी हाथ से अपने कपड़े को छूता है। यह देखकर चिंग को शक होता है और वह वहां से भाग जाती है। यहाँ येहान को भी उस डॉक्टर पर शक होता है। वह यिंग से पूछता है, डॉक्टर को कहाँ से लाए? यिंग कहती है, वह बिल्कुल बाहर खड़ा था, खुद मदद करने आया था। येहान पूछता है, तो क्या तुमने उसे चिंग का नाम नहीं बताया? तो फिर किसने उसे चिंग का नाम बताया? अब चिंग उसी कमरे में छिपी होती है जहाँ डॉक्टर उसे लेकर आता है। वह कहता है, अगर तुम मुझसे छिपती रहोगी तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। अब चिंग डॉक्टर से बात करने लगती है। तभी अचानक ये हान एक सेमिनार में पहुंचता है। वहीं चुंग जाग जाती है और डॉक्टर को पीछे से मार देती है। वहीं सोंगरो ये हान को कॉल करती है और कहती है, अगर तुम सॉन्ग ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे तो मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग का मामला हमेशा के लिए दबा दूंगी। अगर नहीं किया तो मैं चंग को मार दूंगी। अब ये हान वहां से जाने लगता है पर निकल नहीं पाता। वहीं डॉक्टर वह पीछे से अपने भाई और बहन को बेहोश पाता है। फिर सोंग रुआ चुंग से बात करने लगती है। चुंग अपनी छोटी चाकू से रस्सी खोलने की कोशिश करती है। वह कहती है, तुमने आंटी को मारा? सोंग रुओ कहती है,
मैंने तुम्हें मारने के लिए उसे मारा। अब चेंग रस्सी खोलकर उस चाकू को सोंगरुओ की गर्दन पर रखती है। सोंगरुओ कहती है, मेन लीड किसी को नहीं मारती है ना, तुमने मेरी जान ली, अब मैं तुम्हारी जान लूंगी। इसके बाद सोंगरुओ कहती है, जब तुम डायरेक्टर से बात कर रही थी तो मैंने तुम्हारी बातचीत सुनी। तुम सोंगरुओ की कैरेक्टर निभाना चाहती थी, और मर्डर करने वाली कैरेक्टर एक साइड किरदार की होती है, जैसे सोंगरुओ। वह आगे कहती है, मैंने येहान को एक सीन में फंसा दिया है और अब मैं तुम्हें मारूंगी। यहाँ फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि सोंगरुओ ने मुनान की मां को मारा और मौत के स्थान से कप लिया। फिर उसने सीसीटीवी फुटेज भी हटा दिया। वहीं येहान अपनी फंसी हुई स्थिति से बाहर निकलना चाहता है। वह बहुत कोशिश करता है और खड़ा हो जाता है। फिर माइक्रोफोन में कहता है, मैं मू परिवार का गैर कानूनी बेटा हूँ। यहाँ सोंगरुओ चेंग को चाकू से मारने वाली होती है, तभी येहान बीच में आ जाता है और चाकू से घायल हो जाता है। येहान सोंगरुओ से कहता है, तुमने सोचा कि तुम नहीं मरोगी। फिर वह सोंगरुओ के अपने ही इंजेक्शन को उसकी गर्दन में लगा देता है और खुद गिरने लगता है। चेंग पूछती है, तुम मुझे बचाने क्यों आए? येहान कहता है, जब तुमने झूठ बोला कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो मैंने उसे सच समझ लिया। अब येहान कमजोर होता जा रहा है। चेंग उसे बुलाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर चेंग वहां आ जाती है। फिर वे सब येहान को यिंग की कार में ले जाते हैं। अब वे सभी पाते हैं कि येहान ने अपनी असली पहचान बता दी है। चेंग कहती है, येहान को एक सस्ते होटल ले चलो। यिंग कहता है, फिलहाल हमें येहान को यहीं रखना होगा और उसका इलाज करना होगा। फिर वह कहता है, मैं बचपन से येहान के साथ काम कर रहा हूँ। वह हमेशा कहता था कि वह मुनान से सब कुछ छीन लेगा, तो अब उसने अपनी पहचान क्यों बताई? फिर वह कहता है, वैसे भी अब येहान को आराम की जरूरत है। चेंग कहती है, तुम सब चले जाओ, मैं उसके साथ रहूंगी। वहीं मुनान येहान की पहचान उजागर होने के बारे में सोच रहा है। तभी उसका असिस्टेंट आता है और बताता है, चेंग का भाई 4 दिनों से लापता है। अब येहान भी लापता है। तभी सोंगरुओ वहां आती है और मुनान से चेंग के बारे में बात करती है। मुनान पूछता है, तुम चेंग को कैसे जानती हो? क्या तुम्हारा इस सब में हाथ है? सोंगरुओ कहती है, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। चेंग ने तुम्हारी माँ को मारा है। मुनान कहता है, इसका कोई सबूत नहीं है। सोंगरुओ पूछती है, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करते? मुनान कहता है, भले ही चेंग नहीं आई होती, मैं फिर भी तुमसे शादी नहीं करता। वहीं येहान होश में आता है और पूछता है, मैं कहाँ हूँ? चेंग कहती है, हम तुम्हें एक सस्ते होटल में लाए हैं। येहान कहता है, मैंने तुम्हें क्यों बचाया? चेंग कहती है, मुझे पता है तुम मुझसे माफी मांगने आए हो। अगर मैंने तुम्हारी बातें रिकॉर्ड नहीं की होती तो तुम सोंगरुओ के लिए काम नहीं करते। इसके बाद वे खाना खाने जाते हैं। वहीं मुनान कपों को देख रहा होता है। एक कप गायब है। वह अपने असिस्टेंट से कहता है, एक कप कहाँ गया? नौकरों से पूछो। लेकिन उन्हें यह पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ये मम्मी की मौत की वजह से पूछ रहा हूँ। वहीं खबर फैलती है कि चेंग ने मिसेज मू की हत्या कर दी है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। अब यहान देखता है कि पुलिस पास है। वह चेंग के साथ छिप जाता है और वहीं पुलिस एक दुकान वाले से पूछती है, क्या आपने चेंग को देखा है? दुकानदार कहता है, नहीं। यहाँ चेंग डर जाती है और येहान के सीने पर अपना सिर टिकाए रखती है, जहाँ वह दिल की धड़कन सुन सकती है। उसकी धड़कन बहुत तेज है तो चिंग पूछती है, क्या तुम्हें हार्ट अटैक होने वाला है? अब येहान उस दुकान वाले के पास जाता है जो वहाँ मौजूद है। वह दुकान से कुछ खरीदता है। तभी दुकान वाला उसका फोन नंबर पूछता है और कहता है, तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड नहीं होगी है ना? चिंग चुपके से ये सब सुन रही होती है, इसलिए वह वहां आकर येहान से कहती है, प्यारे तुम्हें इतना वक्त क्यों लग रहा है? अब येहान मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। बाद में हम येहान और मुनान को देखते हैं। दरअसल मुनान ने येहान को बुलाया था। मुनान कहता है, मुझे लगता है सोंगरू ने माँ को मारा है, लेकिन मैं इसे कैसे साबित करूं? येहान कहता है, तुम उसे फोन करके कहो कि तुम उससे एंगेजमेंट करने जा रहे हो। फिर मुनान वहां से चला जाता है। तब यंग येहान के पास आता है और कहता है, तुमने ऐसा सुझाव क्यों दिया? फिर हम सोंगरू को एक कमरे में देखते हैं जहाँ येहान आता है। सोंगरू कहती है, तुम यहाँ क्यों आए? येहान कहता है, तो तुमने मिसेज मू को मारा। सोंगरू एक डिवाइस दिखाती है और कहती है, मैंने इस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया है, अब डेटा वापस नहीं आ सकता। फिर वह पूछती है, क्या तुम्हें सच में चिंग से प्यार है? येहान कहता है, हाँ। यहाँ यिंग चिंग और चेंग कमरे के बाहर दीवार के पास कप रखकर बातचीत सुन रहे होते हैं। कमरे के अंदर सोंगरू येहान से फिर वही सवाल पूछती है। तो येहान कहता है, जब वह मेरे साथ नहीं होती तो मैं उसे याद करता हूँ और किसी और के साथ उसे नहीं देख पाता। इस पर सोंगरू हंसती है और कहती है, कुछ समय बाद तुम खुद पर हंसोगे कि तुम चिंग से प्यार करते थे। वैसे भी सबको चिंग पसंद है। फिर वह चाकू उठाती है और येहान को मारने ही वाली होती है कि मुनान कमरे में आता है। सोंगरू अपना चाकू फेंक देती है और वह मुनान की ओर जाती है, लेकिन मुनान उसका हाथ खींचकर येहान के साथ खड़ा हो जाता है।
येहान कहता है, तुमने कहा था कि इस डिवाइस की रिकॉर्डिंग वापस नहीं आएगी, है ना? हम तुम्हारे घर गए और सबूत जुटाए। हमें वहाँ वह कप मिला जिस पर तुम्हारे उंगली के निशान हैं। तभी पुलिस वहाँ पहुंचती है और सोंगरू को गिरफ्तार कर लेती है। अब सोंगरू चिंग से कहती है, तुम मर्द लीड रोल के अलावा किसी से प्यार नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें कॉमिक डायरेक्टर से बात करते सुना। चिंग कहती है, तुम सही कह रही हो, मैं यहाँ आने का असली मतलब भूल गई थी। इसके बाद यिंग गायब हो जाता है और येहान का हाथ थोड़ा थोड़ा गायब होने लगता है। चिंग यिंग से कहती है, तुम्हें येहान को ढूंढना होगा। चिंग पूछती है, यिंग कौन है? चिंग कहती है, इसका मतलब तुम्हें येहान भी याद नहीं। फिर चिंग येहान को ढूंढने निकल पड़ती है। येहान की यादें उसके दिमाग से मिटने लगती हैं। तो वह कहती है, येहान, मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहती, अभी अभी समझा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तभी येहान पीछे से आता है और कहता है, क्या कहा? चिंग कहती है, कुछ नहीं। फिर वो येहान की ओर बढ़ती है और उसे चूमती है। फिर वह बोलने ही वाली होती है मैं, लेकिन येहान उसे चूम लेता है। फिर वह कहता है, चलो घर चलते हैं। तभी मुनान वहां आ जाता है। येहान चिंग से कहता है, मेरे पास उससे ज्यादा पैसे हैं। अब चिंग मुनान के पास जाती है और कहती है, मैं सिर्फ येहान से प्यार करती हूँ, हम दोस्त बन सकते हैं। मुनान कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें दोस्त कैसे बना सकता हूँ? इसके बाद हम चेंग को देखते हैं जो येहान और चिंग को एक जगह बैठाता है और कहता है, मैंने तुम दोनों को एक साथ लाया हूँ और तुम दोनों मुझे 3 घंटे बाहर खड़ा छोड़ गए। येहान कहता है, लेकिन मैंने तुम्हें अब घर तो पहुंचा दिया है ना? फिर चेंग कहता है, मैं अपनी बहन की तरफ से अकेला परिवार का सदस्य हूँ, मुझे येहान की परीक्षा लेनी है। चिंग कहती है, कल सुबह करना, हमें अब सोना है। रात को जब चेंग सो रहा होता है, येहान चिंग के कमरे में आता है और कहता है, मुझे पेट दर्द है। चिंग कहती है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। येहान कहता है, जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा आराम करता हूँ, ठीक हो जाऊंगा। इससे चिंग समझ जाती है कि येहान को कोई दर्द नहीं है। फिर येहान चिंग को अपने पास खींचता है, उसे बिस्तर पर लेटाता है और ऊपर बैठ जाता है। फिर चिंग कहती है, अगर ये दुनिया खत्म हो जाए तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? येहान कहता है, नहीं, चलो कुछ अच्छे यादें बनाते हैं। फिर वह चिंग को चूमता है। चिंग कहती है, अब तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? येहान कहता है, नहीं, चुंबन के बाद अच्छा लग रहा है, तुम भी चुंबन करो। फिर दोनों चुंबन करते हैं और येहान अपने ऊपर चादर डाल लेता है। अगले दिन वे दोनों शॉपिंग पर जाते हैं जहां येहान शॉपकीपर से हीरे की अंगूठी मांगता है। चिंग आइसक्रीम खा रही होती है, तब एक बच्चा आता है और कहता है, क्या तुम मुझे अपनी आइसक्रीम दोगी? मैं इसका स्वाद चखना चाहता हूँ। चिंग उसे आइसक्रीम देने को तैयार नहीं होती क्योंकि बच्चा भी अपने हाथ में आइसक्रीम लिए है जिसे वह चिंग के साथ साझा नहीं करना चाहता। फिर बच्चा चिंग से कहता है, इसीलिए तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड नहीं है? तभी येहान बच्चे के पीछे आता है, बच्चे से आइसक्रीम लेता है और चिंग को वहां से ले जाता है। घर पर चिंग चंग को एक चाबी देती है। चंग बाहर जाता है और देखता है कि उसके लिए एक साइकिल लाई गई है। वह बहुत खुश हो जाता है। तभी चिंग उसे बुलाती है और कहती है, जल्दी आओ। चंग जाता है और देखता है कि चिंग ने उसे कपड़ा चुनने के लिए बुलाया था। जब चंग कमरे से बाहर जाता है तो येहान बाहर बैठा होता है। येहान देखता है कि चंग धीरे धीरे गायब हो रहा है। वह जल्दी से चिंग को देखने जाता है जो कमरे में है। जब वह चिंग की गर्दन पर हार पहनाने जाता है तो चिंग का हाथ गायब होने लगता है। येहान को याद आता है कि सोंगरू ने क्या कहा था, अगर चिंग किसी और लड़के से प्यार करती है जो लीड रोल नहीं है तो वह इस दुनिया से गायब हो जाएगी। हार येहान के हाथ से गिर जाता है और टूट जाता है। येहान कहता है, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। और चंग बाइक की सवारी के लिए चला जाता है। इसके बाद चिंग एक मेज पर बैठी होती है। मुनान वहां आता है। उसे देखकर चिंग हैरान होती है क्योंकि असल में येहान वहां आने वाला था। अब मुनान कहता है, मैंने कल रात येहान से बात की। मैंने कहा कि अगर तुम चिंग को छोड़ दो तो मैं तुम्हें कंपनी का सीईओ बना दूंगा। और उसने मान लिया। तभी येहान वहां आता है। तो चिंग उसके पास जाती है और कहती है, देखो वह क्या कह रहा है। येहान कहता है, वह सच बोल रहा है, तुम मुनान के पास वापस जाओ। चिंग येहान से कहती है, तुम कुछ न कुछ कारण से ऐसा कर रहे हो, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। येहान कहता है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ खो दिया है, अब मैं उन सब चीजों को वापस लेने वाला हूँ। फिर वह मुनान से कहता है, तुम अपनी बात याद रखोगे, है ना? और कहकर वह अपनी कार में बैठ जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मुनान येहान से कह रहा है, मैं चिंग को चोट नहीं पहुंचा सकता। येहान कहता है, एक बड़े भाई के नाते मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। सिन वर्तमान में आता है और चिंग येहान के पास जाती है। वह गिरने वाली होती है और येहान उसे पकड़ने जाता है, लेकिन उसका हाथ अदृश्य होने लगता है, तो चिंग गिर जाती है। चिंग कहती है, तुम्हें मुझे बचाना था। येहान कहता है, मैं तुम्हें क्यों बचाऊं, मुनान तो तुम्हारे लिए है ना? फिर वह कहता है, मैं इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ, और वहां से चला जाता है।
चिंग उसके पीछे जाती है और कहती है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। इस पर येहान उसकी आंखों में देखता है और कहता है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। फिर वह अपनी कार लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन कार के अंदर वह रो रहा होता है। फिर हम चिंग को देखते हैं जो मुनान के घर चली गई है। मुनान उससे कहता है, जब तुमने कहा कि हम शादी करेंगे तो मुझे लगा सब कुछ फिर से शुरू होगा, लेकिन जब तुमने कहा कि हम शादी नहीं करेंगे तो मुझे लगा हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। फिर चिंग कहती है, मेरा भाई येहान के घर है, तुम्हें मेरा भाई वापस लाना होगा। मुनान कहता है, तुम्हारा भाई कौन है? अब चिंग चंग के विश्वविद्यालय में कॉल करती है और उसके बारे में पूछती है। विश्वविद्यालय के लोग कहते हैं, यहाँ कोई छात्र चंग नाम का नहीं है। वह कहते हैं, नहीं, यहाँ कोई चंग नाम का छात्र नहीं है। दूसरी तरफ येहान गायब होने लगता है। चिंग समझ जाती है कि सोंगरू ने जो कहानी कही थी वह सच हो रही है। सब लोग गायब हो रहे हैं। वह मुनान से कहती है, येहान ने अपनी बदला कहानी पूरी नहीं की, इसलिए वह गायब हो रहा है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुनान कहता है, हाँ। अब येहान वापस अपनी असली शक्ल में आता है और वह मुनान और चिंग की शादी के सीन पर पहुंचता है जहां केवल ये तीनों मौजूद हैं। अब मुनान पीछे हटने लगता है और कहता है, यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। फिर वह वहां से चला जाता है। अब चिंग येहान से कहती है, मुझे मार दो ताकि कहानी खत्म हो सके। येहान ऐसा नहीं करना चाहता और खुद को रोकता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर चिंग उसके पास जाती है और चाकू उसके हाथ से लेने लगती है, लेकिन येहान उस चाकू को खुद की तरफ मोड़ लेता है, जिससे वह खुद को घायल कर लेता है और फिर वह मर जाता है और चिंग वहीं बैठी रह जाती है। फिर से ड्रामा की शुरुआत दिखाई जाती है जहां चिंग अब सोंगरू के किरदार में अभिनय कर रही होती है। फिर वह येहान के कमरे में जाती है और उसे देख पाती है। वह जाकर येहान से पूछती है, क्या तुम्हें याद नहीं कि मैं कौन हूँ? फिर वह उसे चूमती है। अब वह निकलने लगती है, लेकिन येहान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम ही इस विलेन के रोल को अच्छे से निभा सकती हो। फिर वह चिंग को चूमने लगता है और इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।